हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। मैं यश भटनागर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। दोस्तों रिसेंटली इतना न्यूज़ में चला था यूएस इलेक्शन 2020, तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं यूएस में, और साथ ही साथ ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से भिन्न है, और क्या क्या फॉर्मेट है दोस्तों इसका, किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं। और इसमें मेजरली दो पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। सो लेट्स बिगिन विद अवर दिस टॉपिक। तो रिसेंटली क्या हुआ है, देयर विल बी अ 59th क्वाड्रिनियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज गोइंग, नहीं है दोस्तों, अभी एक कंप्लीट हो चुका है टेकन प्लेस इन यूएस। द हिस्ट्री ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर हम हिस्ट्री की बात करें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो यूएस हैड इलेक्टेड प्रेसिडेंट सिंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वेंट इनटू इफेक्ट इन 1789। तो दोस्तों इससे एक और बात क्लियर होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था दोस्तों, ये आया था 1789 में, और तभी से इनका एक प्रेसिडेंट, जैसे हमारा भी एक राष्ट्रपति इलेक्ट होता है, उसी तरीके से ये भी इलेक्ट किए जाते हैं। अब उसी तरीके से नहीं, तरीके दूसरा है दोस्तों, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल आगे। तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस, तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। एन इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अकर एवरी 4 years ऑन द इलेक्शन डे, held the first Tuesday after the first Monday in November, first Tuesday after the first Monday in November। तो दोस्तों इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक छोटा सा माइनर ये डिफरेंस है कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जो राष्ट्रपति का टेन्योर है और उस पीरियड के समाप्त होने तक ये राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, वो 5 साल है, और यहाँ पे ये 4 साल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, दे आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो जो यूएस के 50 स्टेट्स हैं उनमें पहले इलेक्टर्स चुने जाते हैं, उनसे इलेक्टर्स चुने जाते हैं, और वो इलेक्टर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली चुनते हैं। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन आए आपके में कि वेदर यूएस president or vice president are elected directly or not, so it is absolutely not, it is indirectly elected by the elector। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंस्टेड दे चूज बाय इलेक्टर्स थ्रू प्रोसेस कॉल्ड द इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसके थ्रू एक प्रेसिडेंट का चुनाव होता है यहाँ पे। सो दोस्तों ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहना है। दोस्तों एक खास बात की, हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर तक सारे करंट अफेयर्स ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं और एमसीक्यूज पैटर्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में कवर कर लिए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपके बैंकिंग, एसएससी, एनटीपीसी और अन्य जितने भी एग्जामिनेशन इन सभी में महत्वपूर्ण रहेंगे। सो प्लीज गो टू अवर वॉच लिस्ट एंड वॉच दोज वीडियोस टू। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सो यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट फॉर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो दोस्तों मेन थिंग ये है कि अगर किसी बंदे को या किसी बंदी को, मतलब किसी पर्सन को बनना है प्रेसिडेंट यूएस का, तो क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो पहली चीज है दोस्तों, ही मस्ट बी अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब यह है कि दोस्तों उनका कोई भी पर्सन जो बनना चाहता है प्रेसिडेंट, उसका जन्म उसी यूएस के ही टेरिटरी में होना अनिवार्य है। सेकेंडली फ्रेंड्स, उसकी एज 35 साल एटलीस्ट 35 ईयर्स होना आवश्यक है। थर्ड है दोस्तों, इट हैज बीन द रेसिडेंट ऑफ, और साथ ही साथ दोस्तों ही मस्ट हैव रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 14 ईयर्स को। तो ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद आप कहीं बाहर रहने लगे हो और डायरेक्ट आके कंट्री में वापस फिर चुनाव लड़ने लग जाओ। तो भाई आपको स्थायी रहना है एक ही कंट्री में, मतलब उसी कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में, दैट इज 14 ईयर्स के लिए। ही मस्ट और शी मस्ट शी मस्ट मीट द एज ऑफ रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट बाय इनॉग्रेशन ऑफ द डे। ठीक है, नोट ये जरूर ये बात याद रखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको भी सेम क्वालिफिकेशन अचीव करनी होती है या उसकी भी होनी चाहिए अगर उसे वाइस प्रेसिडेंट बनना है यूएस का, एज कंपेयर टू, मतलब जो यूएस प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट्स है वही वाइस प्रेसिडेंट की है। दूसरा है दोस्तों, अगर हम इंडिया और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को कंपेयर करें तो इन इंडिया द प्रेसिडेंट कैन बी नेचुरलाइज सिटीजन। तो भारत में जो प्रेसिडेंट होता है ही कैन बी ए नेचुरलाइज सिटीजन, और साथ ही साथ ही ऑल्सो अ कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नीड 50 इलेक्टेड एज पर्पजर एंड 50 इलेक्टर एज सेकेंडर फॉर हिज नेम टू अपीयर इन द बैलेट। तो भाई अगर उसको
कम से कम 50 इलेक्टर्स और प्रपोजर्स की ज़रूरत होती है अगर उसको बैलेट में अपना नाम दर्ज कराना, मतलब कि प्रेसिडेंशियलशिप के लिए खड़ा होना है। साथ ही साथ दोस्तों, इन यूएस अ पर्सन कैन बी अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर 2 ईयर टर्म्स, सॉरी 2 टर्म्स। सिर्फ 2 बार के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति 2 बार के लिए ही कंटिन्यूसली, सक्सेसिवली कह सकते हैं आप उसे, या तो इरेगुलरली खड़ा हो सकता है, मतलब कि खड़ा नहीं, आप कह सकते हैं बन सकता है प्रेसिडेंट। और इंडिया में ऐसा कोई बार नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, एक आदमी चाहे कितनी बार भी प्रेसिडेंट बना रह सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम यूएस के बारे में बात करें तो यूएस में वी नो दैट यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम चलती है, मतलब 2 पार्टी सिस्टम चलती है, और मेनली यहाँ पे डोमिनेंट 2 पार्टी हैं। एक का नाम है दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी में दोस्तों 2 सेट्स होते हैं जिन्हें हम डेलीगेट्स के नाम पे जानते हैं। एक होता है डेलीगेट्स और एक होते हैं सुपर डेलीगेट्स। तो इनके अंतर क्या होता है ये इसके बारे में देखते हैं। तो डेलीगेट्स वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के जो कि who vote according to the popular vote of the states on the convention day। और जो सुपर डेलीगेट्स होते हैं दोस्तों, ये होते हैं लाइक लॉ मेकर्स, गवर्नर्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स, नेशनल पार्टी ऑफिशियल्स, और हैव द फ्रीडम टू बैक एनी कैंडिडेट रिगार्डलेस ऑफ हाउ देयर स्टेट्स वोटेड। साथ ही साथ दोस्तों, अब हम रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो यहाँ पे एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ रिपब्लिकन पार्टी में एक प्लेज्ड होते हैं और एक होते हैं अनप्लेज्ड डेलीगेट्स। तो जो प्लेज्ड डेलीगेट्स आते हैं ये नॉर्मल डेलीगेट्स जो हमने ऊपर पढ़े उनकी तरह होते हैं, और अनप्लेज्ड डेलीगेट दोस्तों जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सुपर डेलीगेट्स, उनकी तरह होते हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में देखते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ 3 टॉप पार्टी ऑफिशियल्स फ्रॉम ईच स्टेट एंड टेरिटरी आर वोट्स इंडिपेंडेंट एंड पार्टी कन्वेंशन डे। साथ ही साथ दोस्तों, रिमेंबर दैट दिस एंटायर प्रोसेस इज टू चूज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर ईच पार्टी। तो ये जितना भी भाई प्रोसेस होता है ये एक बंदे को चूज करने के लिए होता है, एक पर्सन को चूज करने के लिए होता है जो कि प्रेसिडेंशियलशिप के कैंडिडेचर के लिए खड़ा हो। और अनलाइक द जनरल इलेक्शन, वोटर्स इन द टेरिटरीज कैन ऑल्सो इलेक्ट डेलीगेट्स टू द नेशनल कन्वेंशन। अब दोस्तों हम डिटेल में इलेक्शन प्रोसेस के बारे में डील करते हैं। तो आर्टिकल 2 ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन originally established the method of presidential election including the electoral college। तो भाई एक आर्टिकल 2 में यूनाइटेड स्टेट्स की बात की गई है इलेक्ट्रल कॉलेज के बारे में और इसके इस्टेब्लिशमेंट के किस चीज़ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ compromise between the constitutional framers who wanted the Congress to choose the president and those who preferred the national popular vote। थर्ड है दोस्तों, जनरल वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू वोट ऑन अ बैलेट वेयर दे सिलेक्ट द कैंडिडेट ऑफ द चॉइस। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो जनरल वोटर्स जो होते हैं ये अपने कैंडिडेट्स को, जो इलेक्टर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रल कॉलेज में भेजते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रक्रिया में दोस्तों बैलेट पेपर को यूज़ किया जाता है। वेयर एल्स अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईवीएम और बैलेट पेपर इधर पे भी यूज़ होता है, बट दोस्तों ईवीएम का ज़्यादा प्रचलन किया जाता है। बट दिस इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन, पर इसे हम डायरेक्ट इलेक्शन इसीलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रल जो कॉलेज होता है जिसके इलेक्टर्स चुन के आए होते हैं, जो मेजॉरिटी में जिसको वोट देते हैं वही प्रेसिडेंट बनता है, और वो मेजॉरिटी में आएंगे उसका भाई जितना भी जिम्मेदार होता है वो होते हैं वहाँ के पीपल। और जो सो वी कैन से दैट पीपल चूजेस द इलेक्टोरेट्स एंड जो इलेक्टर्स होते हैं उनको चूज करते हैं पीपल, एंड इलेक्टर्स चूज द प्रेसिडेंट। सो presidential election is indirect in simple term। Next friends, instead they elect the representative called the electors and who usually pledge to vote for the presidential and vice presidential candidate। The number of electors in each state is equal to the number of Congress to which the state is entitled। तो दोस्तों यहाँ कांग्रेस जो वर्ड का यूज हो रहा है, जैसे कि हमारे इंडिया में कांग्रेस एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है। वेयर एज अगर हम आपका यूएसए के बारे में बात करें तो यूएसए में कांग्रेस सदन को बोला जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है, लोअर हाउस है, उसको हम लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, वहाँ पे वो कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भाई जहाँ पे पॉपुलेशन है जितनी, उसके हिसाब से वहाँ पे उतने नंबर ऑफ इलेक्टर्स भाई बनाए जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्टर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हैविंग अ विनर टेक ऑल द सिस्टम्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या जीतने के बाद सारे सिस्टम्स वो विनर ले जाता है। सो द लॉ एस्टेब्लिश अ विनर टेक ऑल द सिस्टम्स। यस, बाय दिस सेवरल इलेक्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट्स आर नॉट एलोकेटेड to each candidate based on the vote share। Instead, the candidate with the most vote, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों, the candidate with the most votes get every electors of the state
ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा संख्या में वोट मिलते हैं वो उस स्टेट का पूरा मतलब एक इलेक्टर बन जाता है। ठीक है, दिस समटाइम्स लेड टू द सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट हु फेल टू गेट द पॉपुलर वोट विन एंड इफ ही विंस ऑल द बिग स्टेट्स विद मेनी इलेक्टर। एग्जाम्पल टू, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था दोस्तों, 2000 जॉर्ज W. Bush won the election despite losing the popular vote to the Democratic candidate AI George। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि अंतरिक्ष से भी यूएस इलेक्शन में वोट कई बार किए गए हैं और आज तक दोस्तों करीब 23 साल हो चुके हैं जिसमें जो यूएस रेसिडेंट्स हैं स्पेस में वो भी अपने वोट कास्ट करते हैं इन यूएस इलेक्शन। सो पहले दोस्तों कौन थे नासा के? ये थे नासा के डेविड वोल्फ थे जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था, पहले एस्ट्रोनॉट थे, एंड जो कि एक रशियन स्पेस स्टेशन मिर में थे। रिसेंटली इस बार दोस्तों एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स ने वोट किया है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको कुछ प्राप्त हुआ हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एवरीवन।